गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा, आपका सोशल स्टडी का टीचर। आज आपके सामने हम लोग चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम एन अप्रोच टुवर्ड्स द पास्ट है, उसके दूसरे सीरीज में आज हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री का यह टॉपिक, हिस्ट्री का यह चैप्टर आपको जानकारी देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको समय समय पर नए नए आइडियाज के साथ, नए नए वीडियोज के साथ आपको ज्ञान से लाभान्वित करते रहते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करें, ताकि आप घर बैठ के भी हमसे ज्ञान लेते रहें। आज जो हम बातें बताने वाले हैं, जिसका नाम हम बता रहे थे आप कल टॉपिक पे, डिवीजन ऑफ पास्ट या डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, आपके दिमाग में, आपके मन में ये बातें चल रही होंगी कि आखिर पास्ट को भी कैसे बांटा गया। हमने तो बताया था कि पास्ट को भी बांटा जा सकता है। पास्ट को दो मुख्य पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री ये क्या है। तो आपको बता दूं, प्री हिस्ट्री यानी इतिहास के पूर्व का काल, पूर्व प्राक इतिहास को बोल सकते हैं उसको। प्राक इतिहास का अर्थ होता है ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड न हो, ऐसा इतिहास जिसके बारे में हम केवल अंदाजा लगा सकें। इतिहास का वह समय काल जिसके बारे में सही घटना चित्र के क्रम के बारे में जानकारी न वर्णित हो। केवल हमको कुछ शिलालेखों, कुछ पत्थरों, कुछ क्वाइन, कुछ बर्तनों, ऐसे इमारतों के माध्यम से हम अंदाजा लगा सकें कि यह शासनकाल कब और किसका रहा होगा, या उस शासनकाल में कैसी जीवन शैली रही होगी। यानी हम कह सकते हैं इतिहास का वह समय जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड न मौजूद हो, ऐसे इतिहास को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री दैट द पीरियड हैज नो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। अब बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री समय चक्र का वह काल होता है जब हमारे पास बीता हुआ काल तो ये भी है, लेकिन इसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है। रिटन रिकॉर्ड यानी कुछ ऐसे रिलीजियस सेकुलर लिटरेचर्स हैं जिसके माध्यम से जो दरबारी हुआ करते थे, जो राजाओं के कोर्ट में दरबारी हुआ करते थे, जैसे अबुल फजल, ये सब जो दरबारी हुआ करते थे, इन्होंने उस दरबार में रह के, उस शासनकाल में रह के उन राजाओं के बारे में, उस शासनकाल के बारे में समय समय पर अपने पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जानकारियां दी हैं, या उसके माध्यम से उनको पता चला है कि उस शासनकाल में उस राजा ने कौन से नियम और कौन से कानून किए, किस नियम से क्या फायदा हुआ। हालांकि ये बात सच है कि कोई दरबारी किसी राजा के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं लिख सकता है, वो क्रिटिक्स या आलोचना नहीं कर सकता है, लेकिन अपितु इसके बावजूद भी राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से उनके ऐसे भी कार्य हुआ करते थे जो लोगों को नहीं पसंद आ करते थे, तो वे भी जानकारियां समाज के अन्य जो लेखक हुआ करते थे उनके माध्यम से हो जाते थे। तो ये इतिहास का वह हिस्सा है जब हमारे पास लिखित और वर्णित इतिहास है, यानी इतिहास का वह हिस्सा जिसका हमारे पास लिखित और एकदम क्रमबद्ध तरीके से हम बता सकते हैं कि यह कब घटना चक्र हुआ था। ऐसे में हम कह सकते हैं द हिस्ट्री दैट द पीरियड which has the written record are available, जिसके पास written record अवेलेबल है। अब हमारे सामने यह प्रश्न आ जाता है कि अब एक्चुअली हमको हिस्ट्री की जानकारी लेनी हो तो हम कहां से और कैसे लेंगे। तो यह प्रश्न कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। हमको अगर हिस्ट्री या इतिहास के बारे में जानकारी लेनी हो तो हमारे सामने उसके लिए अलग अलग स्रोत हैं। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए, अगर आपको यहाँ से कहीं ट्रेवल करना हो तो उसके अलग अलग सोर्सेज हैं। आप अपने बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। इस समय तो फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन बसों से लोग ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेन से कर सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। ऐसे ही इतिहास की जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमारे पास अलग तरह के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। वह दो तरह के हैं। पहला जो स्रोत है वह नॉन रिटन है, और दूसरा जो स्रोत है वह रिटन है। हम बात करें नॉन रिटन की, यानी मैंने बताया जैसा कि
ऐसे इतिहास के ऐसे भी शासनकाल हैं जिसमें हमको यह जानकारी नहीं है कि उस शासनकाल में राजा का कार्य कैसा हुआ करता था, वो किस प्रकार शासन करता था, वो कैसे लोग रहते थे, वहां का रहन सहन कैसा था, सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था। तो ऐसे में जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो हमको उनके बनाए गए बर्तनों से, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों से, वेपन से, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए टूल से, उनके ऑर्नामेंट से, ऑर्नामेंट मैंने थोड़ा सा रफली लिख दिया है। ऑर्नामेंट मतलब होता है ज्वेलरी, उनके ज्वेलरी से, उनके औजारों से, उनके वेपन्स हथियारों से, पत्थरों से, कुछ उनके ऐसे सिक्कों से, क्वाइन से, उन राजाओं के समय उनके द्वारा बनाए गए छोटे मोटे इमारतों से, इमारतों पे की गई पेंटिंग से, उस पे की गई कुछ अलग तरीके आकृति बनाई गई आकृति से, इन सब माध्यम से, इंस्क्रिप्शन से, शिलाओं पे पहले जो है लेख लिखे जाते थे उनके माध्यम से, हालांकि वो अपने अलग तरह के स्क्रिप्ट में लिखते थे, लिपि में, उसको समझना और पढ़ना आसान नहीं था सामान्य भाषा में, लेकिन इन सब चीजों से हमको उन नॉन रिटन रिकॉर्ड के माध्यम से जानकारी हो जाती थी कि इस शासनकाल में लोग कैसे रहते थे, उनका सामाजिक राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था, वे लोगों के जीवन कैसे बीतता था। तो अब बात करते हैं हम रिटन रिकॉर्ड से, यानी जब हमारे पास लिखित और वर्णित इतिहास हो। लिखित और वर्णित इतिहास में हम आपके सामने यह बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे दार्शनिक या कुछ ऐसे उस जमाने के लेखक हुआ करते थे जो दरबारी थे, कुछ आलोचक भी हुआ करते थे, कुछ अलग तरह के धार्मिक पुस्तकें हैं, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, इस तरह के, या ट्रेवलॉग, यात्रा वृत्तांत, जैसे फायान हमारे देश में एक चीनी आदमी था जो पढ़ने आया था, स्कॉलर था वो। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है जो हमको बताते हैं कि उस वर्तमान शासनकाल में उस राजा का शासनकाल कैसा हुआ करता था, हमारे देश में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उनका जीवन शैली कैसा हुआ करता था। तो ये जो दो मेन सोर्स हैं जिसके माध्यम से हमको जानकारी होती है इतिहास के उन विभिन्न पहलुओं के बारे में, इतिहास के उस महत्वपूर्ण समय चक्र के बारे में। यह महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीद करता हूं कि आपके समझने के लिए, आपको यह बताने के लिए इतिहास या हिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण है, इसको बताने का उद्देश्य आज मेरा यही था। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से आपको अत्यधिक लाभ होगा और आप घर पर बैठ के इसको जरूर सुनेंगे, पढ़ेंगे और इससे लाभ लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।